अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? ये कल इमरान खान ने तकरीर करते हुए कराची में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्तों को सबको तकरीर करते हुए बड़े खुशी से ऐलान किया कि जनाब नैब का सदारती आर्डीनेंस, हमने नैब आर्डीनेंस जारी करवाया है जिसमें जो बिजनेसमैन हैं उनके ख़िलाफ़ नैब कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। और साथ ही बताया कि यहाँ इस मजलिस में जी मेरे सामने नैब में जिन लोगों के केस चल रहे थे वो मेरे दोस्त हैं और वो बैठे हैं और वो खुश होंगे कि भी मैंने उनका काम कर दिया। ये दोस्तों यकीन करें कि उन्हीं दोस्तों की खुशी की वजह से इमरान ने आर्डीनेंस जारी करवाया है। अब इसके ऊपर बाद में बहस करते हैं कि आर्डीनेंस अच्छा है या नहीं है, लेकिन एक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो के एक शख्स के लिए, जैसे इमरान खान जी कहता था कि एक शख्स के लिए कानून नहीं बनना चाहिए, वो ही कानून एक शख्स के लिए बना है। और इमरान खान ने उन लोगों को खुश करने के लिए जो नैब ज़दा थे, जिनके नैब में केस चल रहे थे, उनको अपनी दावत में बुलाया हुआ था और उनके करोड़ों अरबों रुपए के केस चल रहे थे और उनको इमरान ने मुबारकबाद दी है कि आपकी अब करप्शन की नैब तहकीकात नहीं करेगी, हमने उसको मना कर दिया है और आर्डीनेंस जारी कर दी है। दोस्तों वैसे भी आर्डीनेंस जो है ना, असम्बलियों के होते हुए जारी करना बड़ी शर्म वाली बात होती है। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ किस चीज़ के लिए होती हैं? ये पहली असम्बली जा रही है इमरान खान की कि जिसमें कोई कानून साजी नहीं हो रही। MNA MPA अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं जैसे कोई बंदा अपनी जॉब की तनख्वाह ले रहा हो और कोई काम ना कर रहा हो। तो इमरान चूँकि इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता, डिक्टेटरशिप के हवाले से उसकी सारी बातें हैं, तो उसने परवेज़ मुशर्रफ को कहा, इसको अपने अलवी साहब को कहा है कि जी साइन करके आर्डीनेंस जारी करो, मेरे दोस्त उसमें फंसे हुए हैं, और फिर उनको मुबारकबाद दे रहा है। भाई एक तरफ तुम करप्शन की बातें करते हो कि हम आए ही करप्शन मिटाने के लिए हैं, फिर इस तरह के आर्डीनेंस तुम जारी करवा रहे हो और फिर मुबारकबादें दे रहे हो उन दोस्तों को जिन्होंने आपके लिए वो मीटिंग का अरेंज किया हुआ था, और उनसे न जाने आप कितना डोनेशन लेते हैं, और डोनेशन तो आप लेते हैं। तो इस तरह की मुबारकबादें देना और एक मखसूस किस्म के लोगों को खुश करना, फिर उनको अपनी मजलिस में बुला के सामने बिठा के तो उनको खुशखबरी सुनाना कि आज आर्डीनेंस निकल आई है। ये उसके अल्फाज थे कि इमरान ने कहा आज आर्डीनेंस निकल आई है, जैसे कोई मशीन से निकलती है ना, वैसे जो सदर अलवी साहब है वो मशीन ही है। इमरान ने उसमें ऐसे मशीन आर्डीनेंस डाला और दूसरी तरफ से निकल आया साइन होके। तो ये तो हाल है इन शख्स का, ये विजन है। असम्बलियों के इजलास नहीं हो रहे, कानून साजी नहीं हो रही, आर्डीनेंस के ज़रिए हुकूमत चल रही है। आपको पता है कि पहले एक दिन में 11 आर्डीनेंस जारी हुए, 11 आर्डीनेंस, ये भी एक रिकॉर्ड है। और फिर वो 11 के 11 वापस भी लेने पड़े। ये हाल है कानून साजी का। कानून साजी बिल्कुल नहीं हो रही। MNA MPA तनख्वाहें ले रहे हैं और वो अपना कोई काम नहीं कर रहे। तो ये मुझे बड़ा इससे अफसोस हुआ था कि इमरान खान ने उन मुलजमों को सामने बिठा के मुबारकबाद दी है और उसने जो है ना उनको कहा है कि अब नैब तुम्हें नहीं पूछेगी और तुम अब आज़ाद हो। दूसरी दोस्तों, बिलावल भुट्टो साहब को हम मुबारकबाद देते हैं कि उसने बड़ा कामयाब जलसा किया है, लेकिन इसके ऊपर भी फिरदौस आशिक अवान और वो दूसरे PTI के शेख रशीद वगैरह कह रहे थे कि 4 बंदे थे जी, वहाँ पे जगह नहीं थी कि बंदा खड़ा हो सके लियाकत बाग में। और इमरान ये शेख रशीद साहब कह रहे थे 4 बंदे थे जी, 4 बंदे थे। और फिर शेख रशीद ने कहा जी कि अब मैं भी लाड़काना में जलसा करूँगा, अगर वो बिलावल पिंडी में कर सकते हैं तो मैं लाड़काना में। भाई कहाँ क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा, कित्थे मेरे अली कित्थे तेरी सना।
शेख रशीद साहब, तुम बिलावल का मुकाबला करोगे यार, आसमान ही गिर पड़ेगा ऐसे। तुम्हारे तो अपने 3,000 वोट हैं, जो तुम बगैर किसी इत्तेहाद के लड़ो तो तुम्हारी ज़मानत ज़ब्त होती है, तुम्हारे 3,000 वोट हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि जो 2020 है वो तब्दीली का साल है, इलेक्शन का साल है, और इसमें इलेक्शन होगा और अवाम राज करेगी। और हम बिलावल भुट्टो को बेनज़ीर के लिए दुआ भी करते हैं और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कानूनी टीवी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।